हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिन की शुरुआत अच्छी खबरों के साथ, जो कि ज़रूरी है। तो आप बोलोगे सर क्या अच्छी खबर हो गई? भाई अच्छी खबर ये है कि गिफ्ट निफ्टी आपको ऊपर दिख रहा है 23,149, मतलब आपको 200-250 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर दिख रहा है, तो बढ़िया बात है। और ये तेज़ी अभी और बढ़ेगी। तो आप बोलोगे सर क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया? तो भाई ट्रम्प ने तो पहले बोला कि हम 5 दिन सीज फायर, तो आप बोलोगे यस। उसके बाद ट्रम्प उस पे अडिग है, उस पे लगा हुआ है और 15 पॉइंट का एक अपना रखा है प्रस्ताव, जिसमें स्टेट ऑफ हार्मोन खोलना, ये खोलना, यूरेनियम का ये मतलब ये सब का जो भी डिटेल है वो ट्रम्प ने रखा है कि भाई ये सब का चक्कर। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ में आ रहा है कि वार्ता साइड में बाजार जाने को है। ये स्वाभाविक बात है भाई, मतलब युद्ध जो है वार्ता साइड में थोड़ा घसकने को है। हाँ, ये अलग बात है कि इजराइल और ईरान आपस में लड़ रहे हैं, तो वो तो लड़ते रहेंगे, है ना। वो तो नेवला और सांप है, ये तो लड़ते ही रहेंगे। लेकिन इसके बीच में खामोखा जो सरपंच बन के अमेरिका आया ना, तो इसकी अच्छी खासी खिंचाई हो गई। और उधर लेबनान में अलग से फील्ड खुला हुआ है। अमेरिका सोच रहा है कि भाई हम कहाँ ईरान को इसमें मुंह मार दिए, ये तो गजब का खतरनाक चीज़, मतलब फंस गए हैं अभी। उसको क्यूबा लेना है, तो कई जगह ट्रम्प का चल रहा है। तो मतलब यहाँ पर ही इसका ट्रम्प सोच रहा है कि अब हम जो बचा हुआ है उसको बचा के निकल रहे, फालतू का खामों का इनके चक्करों में हम फंस गए हैं। और इसमें इजराइल ने ट्रम्प को फंसाया नहीं, फर्स्ट क्लास से रगड़ा है। एक तो होता है फंसाना, एक होता है रगड़ना, समझ गए। तो आप बोलोगे सर फंसाना और रगड़ने में क्या अंतर होता है? फंसाना मतलब क्या होता है, आप खरीदे, मान लीजिए शेयर मार्केट में, तो आप खरीदे थोड़ा सा 2-4% ऊपर नीचे होकर ऊपर आ गया, तो बोलता है कि यार फंस गए थे, अच्छा वो निकल गए। एक होता है रगड़ना 26,300 पे अगर आप खरीदे हैं, तो अभी तक अगर पोजीशन है तो आप रगड़ा गए हैं, पैसा भी रगड़ाया, प्लस मानसिक स्थिति भी रगड़ाया, प्लस आप पॉजिटिव होने की कोशिश करिएगा, पोर्टफोलियो आपको होने ना देगा। मतलब हर दृष्टि से आप कमजोर हो गए, फाइनेंशियल, आर्थिक, मानसिक, सब दृष्टि से कमजोर, और लास्ट में उसको खोलना ही बंद कर दिया अपना पोर्टफोलियो को। इसको बोलते हैं रगड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पर ही ट्रम्प ना इसमें रगड़ा रहा है, तो यही चीज़ है। तो अभी तो ये जो पॉइंट रखा है तो थोड़ा सा पॉजिटिव है ना, मतलब लग रहा है कि हाँ भाई ट्रम्प ऐसा सोच रहा है। बाकी इजराइल और ईरान तो अपना बूम बम चलिए रहा है। अब वो रफ्तार नहीं है बूम बम का जो पहले था, मतलब स्टार्टिंग में नहीं एकदम इतना इतना, अभी वो नहीं है, अभी तो बस थोड़ा चल रहा है। तो ये अभी कार्रवाई हो रही है और ठीक है। अब इसी के बीच में ट्रम्प जी ने अमेरिका से फ़ोन किया मोदी जी को, क्या है मोदी जी? तो मोदी जी बोले हाँ जी, कौन चीज़ हुआ? अरे आप गांधी के देश के हो ना, बापू के देश के हो? तो हाँ हाँ, हम बापू के देश के हैं। तो अरे भाई साहब युद्ध को तो रुकवाओ, कैसे रुकेगा? तो मोदी जी बोले कि ठीक है, देखते हैं, कुछ करते हैं। अरे बोला अरे माई बाप कुछ करो, नहीं तो काम कैसे होगा? तो अब देखिए क्या होता है। अब जो उनके बीच में जो बात हुआ है ऑफिशियली, वो तो किसी को थोड़ी पता चलता है। अब इसके बाद मोदी साहब का जो स्टेटमेंट आएगा और अगला मूव होगा, वो आपको पता चल जाएगा कि बातचीत किस दिशा में हुआ, है ना। तो ये चीज़ है। हालांकि जो राज्यसभा में मोदी साहब का स्टेटमेंट हुआ, उन्होंने जो बताया, इन्फॉर्म किया, लोगों ने उसका भी गलत मतलब निकालने लगा। बोल रहे हैं कि लॉकडाउन लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने कोरोना का बात किया ना, तो सबने बोला कि अब लॉकडाउन लग जाएगा, शेयर मार्केट बर्बाद हो जाएगा। अरे बुद्धि से होशियार। अच्छा, कोई लोग देखिएगा, कमेंट्स करिएगा, क्योंकि हमको बताया गया कमेंट्स, मतलब कुछ हैं, ये कुछ नए नए आ रहे हैं, जिसको जैसे बोलते नहीं है पनीरी, पनीरी समझते हैं। हाँ, कुछ नए नए पनीरी आ रहे हैं, तो वो ना मतलब कुछ भाषा का संयम तोड़ रहे हैं कमेंट्स का। कोई बात नहीं, आप एक बार तोड़ोगे दोबारा मौका नहीं देंगे। हम लोग वो यूट्यूबर नहीं है, हम लोग ग्राउंड लेवल वाले यूट्यूबर हैं, समझे ना। हम लोग को ज़्यादा ताम झाम नहीं आता है। थोड़ा ध्यान रखिए, आपने मुझे समझा नहीं है और उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो दोबारा हम आपको अपने मंच पे बोलने का परमिशन तो नहीं देंगे। तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम आपको बताएं कि सब इसमें हैं, सब लोग हैं इसमें, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, गार्जियन हैं, बच्चे हैं। तो थोड़ा सा भाषा को संयमित रखें। ऐसे कोई मतलब एक दो थे, तो मैंने उनको बोला, अपने टीम को बोला भाई इनको शांत करो, क्योंकि एक डरा हुआ आदमी ना पूरे भीड़ को डरा देता है, और मुझे सर डरा हुआ आदमी नहीं चाहिए। मैं अपने फैमिली में ना डरा हुआ व्यक्ति को नहीं रख सकता, समझ गए। हाँ, एक डरा हुआ व्यक्ति पूरे भीड़ को डरा सकता है, ये बात मुझे पता है। एक मछली पूरा तालाब खराब कर देती है, समझ गए। एक धोती में दाग, एक काला रंग धोती में धोती को दागदार कर देता है।
तो इसीलिए फाइनेंस की दुनिया में एक डरा हुआ आदमी ना पूरे लॉबी को डरा देता है। चिंता मत करिए। उनको देखिए, उनको सर वो भी तो हमारे ही भाई हैं, तो उनको डरे हुए। देखो बात ऐसा है भाई, वो लोग ऐसे हैं साहब जो सोए हुए नहीं हैं, सोने का नाटक कर रहे हैं। आप सोए हुए को तो जगा दोगे, जिनको नहीं समझ में आता उसको समझा दोगे, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है ना भाई साहब, उसको नहीं जगा सकते आप। लगा लेना कोशिश, खामखा टाइम बर्बाद करोगे। ठीक है, इन चीजों को समझिए। तो बड़ा बढ़िया रहा। और ये जो अभी मतलब जो चल रहा है ये मोदी जी का, हाँ कोई बोल रहा है कि कोई मोदी भगत है, कोई ये मीडिया वो मीडिया, अरे यार फालतू बात मत करो। हम लोग को जो जैसा दिखता है ना, आम आदमी है, सही दिखेगा सही बोलते हैं, और गलत दिखेगा तो हम गलत बोलते हैं। हम लोग को नहीं मतलब है कि हम लोग किसी पार्टी सार्टी से, हम लोग को नहीं। देश के प्रधानमंत्री हैं तो रिस्पेक्ट हमको करना पड़ेगा, चाहे हम चाह के करें चाहे हम नहीं चाह के करें। मेरे को रिस्पेक्ट करना है तो करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो मेरी सबसे बड़ी कमी है। ये चीज नोट कर लीजिए। कोई भी देश के प्रधानमंत्री जो रहे हैं उनका रिस्पेक्ट करना हमारा काम है। हाँ, उसमें अब मुरारी देसाई जैसा भी है, जिनको तो गाली देने का मन करता है। समझ गए हैं, लो एजेंट को मरवाने में। तो छोड़ दीजिए, कई ऐसे हैं, लेकिन क्या करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बात कहीं से कहीं चला जाएगा। फिलहाल आइए यहाँ पे देखा जाए तो भाई मार्केट तो बम बम है। तो ये जो चल रहा है, तो ट्रम्प कहीं ना कहीं बैकफुट पे आ चुके हैं और मार्केट इस चीज को समझ गया है। अकेला इजराइल ना खाली लड़ता रहेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाता है। मतलब इजराइल क्या है, वो अपने आप को एक योद्धा बना रखा है, मारधार करने वाला। ठीक, वो मारधार करता रहेगा, बम फोड़ता रहेगा, उस पर भी बम फोड़ता रहेगा। उसके पास लीडर क्वालिटी नहीं है। वो मेहनती है, सब कुछ कर सकता है, वो लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकता। लोग उसका बात नहीं सुनते इजराइल का, समझ गए। वो अच्छा योद्धा है, वो सेनापति बन सकता है, राजा नहीं बन सकता है। तो लेकिन सेनापति सेनापति तब है जब राजा उसके साथ है। राजा कौन है? अमेरिका, पूरे वर्ल्ड का। और अमेरिका के लिए इजराइल सेनापति है, उसको छोड़ भी नहीं सकता है। अमेरिका को एहसास हो गया यार हम गलत युद्ध में पंगा ले लिए, तो अमेरिका अब इससे निकलना चाह रहा, इजराइल चाह नहीं रहा कि अमेरिका निकले। तो अगर अमेरिका अभी बोल रहा है कि हम सरेंडर करेंगे, तो इजराइल का ब्योंत नहीं है कि वो माने नहीं, उसको मानना पड़ेगा। हाँ ठीक है, थोड़ा सा नाकनुकुर करेगा, लेकिन मानेगा। बात समझिए ना। तो ये चीज़ है, इन चीज़ों को समझिए और आगे बढ़ते हैं। तो अभी क्या है कि बाजार को आप सिर्फ खाली एक पैरामीटर से देखिएगा तो नहीं चलेगा। बाजार को अभी 3-4 पैरामीटर से देख के चलना पड़ रहा है। सबसे पहला पैरामीटर बाजार में जो है क्रूड है। ठीक है, क्रूड को हम लोग को देखना पड़ रहा है। उसके साथ हम लोग को क्या देखना पड़ रहा है? ब्रेंट। क्रूड को मतलब वही ब्रेंट को देखना पड़ रहा है। देखिए ब्रेंट 94 आ गया, बढ़िया है, इसको देखना पड़ रहा है। इसके साथ इंडिया मार्केट में आपको इंडिया विक्स देखना पड़ रहा है। समझ गए साहब, इंडिया विक्स आपको बराबर देखना पड़ रहा है। तो ये चीज है, इंडिया विक्स आपको बराबर देखना पड़ रहा है और देखना पड़ेगा। ये भाई 28 चला गया था, 28 से नीचे आया है, तो इन दोनों पे आपका फोकस होना चाहिए सबसे पहला बात। अब जो नहीं देखना है वो क्या है? तो बोलोगे क्या है? रुपया को मत देखना सर, रुपया देखोगे डिप्रेशन में आ जाओगे। तो देखो 94 पे तो रुपया नहीं देखोगे, समझे ना। तो रुपया को देखोगे साहब डिप्रेशन में आ जाओगे। और क्या नहीं देखना है? और आपको नहीं देखने में बताता हूँ क्या नहीं देख रहा है। मतलब एक होता है देखना, एक होता है नहीं देखना। तो फिलहाल डॉलर इंडेक्स थोड़ा नीचे हुआ तो गोल्ड सिल्वर में आपको तेजी आज देखने को मिल रहा है। ओह वाओ, 74 पे चला गया है और गोल्ड भी अच्छा रिकवर हुआ है। तो एक बार तो बढ़िया हो गया जी, सही है। तो थोड़ा रिकवर हुआ है तो अच्छा है, पॉजिटिवनेस के साथ हुआ है। तो अभी जितना गिरा था वो रिकवर हो गया एक तरह से, तो बढ़िया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो मतलब क्या नहीं देखने में, आपको यही सब नहीं देखना है। देखिए कोई कितना भी डराए, डरिए मत, ठीक है। ये मार्केट किसी एक आदमी का नहीं है। तो सर कोई ज़्यादा ओवर, मतलब देखिए कोई आपको पॉजिटिव करता है, आपको जीने का हिम्मत देता है, आपको पैसा का रुकने का ताकत देता है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरा पैसा जाके उछल दीजिए। पैसा लगाना नहीं लगाना ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। अब अच्छा चीज़ है, मान लीजिए आपको रसमलाई खाना है, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप रोटी सब्जी या चाहे भात दाल नहीं खाइएगा, खाली रसमलाई ये खाइएगा। तो ठीक है, थोड़ा सा खाइए, अच्छा लगता है, शरीर में तनी ताजगी आ जाता है, तनी पेट में अच्छा लगता है कि वो खाना खाने के बाद थोड़ा सा आदमी रसमलाई खा लिया, है ना। तो उसी तरह होता है, जब आपको पॉजिटिव थॉट, मार्केट में बने रहने का थॉट आपको एक एनर्जी देता है। अरे भाई जानते हैं, एक आम आदमी से पूछिएगा ना सपना क्या है उसका, उस सपना भी अपना क्लियर नहीं बता सकता है। मेरा सपना नहीं, मेरा सपना को हमको हकीकत में करना है कन्वर्ट, कि मेरा लॉट 15 लाख का करना है। आज मेरा 1 लाख का हो गया है, आने वाले समय में 1.5 लाख का होने वाला है। तो मैं 10% तो अपना सपना को कवर कर लिया, सारा, एक नहीं
एक करना रहे तो हम कब का करके चल जाए, 2-4 नहीं, उतना तो हम करिए ले, सारा लॉट, कम से कम 10-12 लॉट कम से कम। तो वो मतलब मेरा सपना है और हम उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आप बोलोगे सर आप 15 लाख की क्यों चॉइस किया? अरे मोदी जी थे ना, 15 लाख का सपना दिखा दिए, देश के लोगों ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया। बात समझ में आ रही है? तो आप किसी को अच्छा चीज का सपना दिखाना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है भाई। जिसको खाने का नहीं है उसको आप सपना दिखा रहे हैं कि 15 लाख का, समझ रहे, बहुत बड़ी बात है। तो अब उसको कोई निगेटिव करना चाहेगा कि सर कहाँ आया मेरे पास, तो क्या बोलेगा आदमी, और कोई पॉजिटिव लेना चाहेगा कि हाँ यार मेरे को करना है। अब जिस तरह मैं ही बोल रहा हूँ मेरे को बनाना है, अब किसी को डाउट है तो मेरे साथ जुड़ जाइए, और नहीं बना के दिखाया ना, उसी चैनल बंद कर दूंगा, ये भी बोल दे रहा हूँ आज। इसी जगह इसी तरह वीडियो में किसी दिन मैं 15 लाख का लॉट बनाऊंगा और आपको दिखाऊंगा। तो आप बोलोगे सर टाइम कितना लगेगा? अब ये बात थोड़ी आदमी बोल पाएगा टाइम कितना लगेगा। मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे, एक दिन जरूर बनेगा। इसका ही मतलब थोड़ी है कि कहीं हम कोई चोरी करने लगे, किसी को बुर्बक बना के पैसा ठगने लगे हैं। ये सब काम नहीं करना है, ईमानदारी से रहना भाई साहब। अपना तो सीधा हिसाब किताब है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ईमानदार रहना, मेहनत करना, आगे बढ़ जाएंगे। लोग बोलता है सर कि स्मार्ट वर्क करिए सर आप। अरे स्मार्ट वर्क कौन चीज करें, उसका बाप है हार्ड वर्क। जब तक आदमी हार्ड वर्क नहीं करेगा स्मार्ट वर्क कुछ नहीं होता है। 100 बार आप हार्ड वर्क करोगे, बोलने को तो ना 10,000 वीडियो डाल दिए, तब जाके उसमें कोई एक वीडियो 1 लाख का गया। बात समझ में आ रही है? वो स्मार्ट वर्क अपने आप हो जाता है। हार्ड वर्क, टिके रहना, लगे रहना भाई साहब। ये दुनिया आपको पैसा बनाने थोड़ी देगी, दुनिया तो आपको कुछ और बनाने देगी। ईमानदारी से अपना काम है सर, अपना काम करते रहना है, जरूर सफलता मिलेगा। गीता में भी लिखा गया है। फिलहाल आइए, एडीआर तो भाई पिटा हुआ है, अब जो खराब है उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। देखिए हर चीज तो पता ही है कि मतलब खराब है तो उसको क्या, ससुरा पिट गया है तो ठीक है, अगर नीचे आएगा तो देख लेंगे, बाकी इसका कोई उतना भी महत्व नहीं है। तो कुल मिला के ठीक है। हालांकि कल बिकवाली भी किया है। देखिएगा आज थोड़ा सा मेरा टॉपिक थोड़ा अलग सा हो गया होगा, इग्नोर करिएगा प्लीज, मेरा आप लोगों से नर्म निवेदन है। कल FIS भाई साहब 8,000 करोड़ बेच दिया, मतलब कल 9,000 टोटल बेचा है इंडेक्स फ्यूचर को मिला के। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर ही जो इंडेक्स फ्यूचर में क्या है, FIIS, इसका है 13.80, कल हल्का बिकवाली किया है। DIS 83.35, 1.36%, पब्लिक 68.44, 0.56%, प्रो 62.77 प्लस 0.42%। तो ठीक है, FIS खाली बिकवाली किया, बाकी तो सबने हल्का हल्का खरीदारी किया, तो ठीक है। अब हम लोग को FIS को भी इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, समझ गए? हाँ इग्नोर करना सीखना पड़ेगा सर, नहीं तो वैसे नहीं काम चलेगा। आप FIS को भी इग्नोर करिए, DIS को ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर इक्विटी में ब्रॉडर मार्केट, हाँ ये आ गया, तो आपको 20 के ऊपर आ गया। देखिए 19 पे आया था, आपको भी पता है क्या सिचुएशन है, 20 पे आ गया है। ये सब परफेक्ट टाइम है, ठीक है। ये समय उच्चतम उच्च कोटि का समय है। यहाँ आप 500-700 पॉइंट ऊपर नीचे होता रहेगा। आप जहां से खरीदोगे आप मान के चलो कि माइनस दिखेगा, लेकिन पता चलेगा वो लास्ट तक प्लस हो जाएगा। तो ये जो समय है उच्च कोटि का समय है, इस समय का सदुपयोग करना बहुत ही अच्छा है। बाकी करिए मत करिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइए सभी डाटा को एक जगह रख देते हैं। अभी प्लस में है तो ठीक है, कल तो न्यूट्रल ही बंद हुआ है। FIS भाई साहब निगेटिव है, DIS पॉजिटिव है, प्रो आज सेंसेक्स का एक्सपायरी है, प्रो भी तकरीबन पॉजिटिव है, इंडिया विक्स निगेटिव है लेकिन ठीक है निगेटिव है। पीसीआर भी न्यूट्रल है, ऑप्शन चैन पॉजिटिव है, गोल्ड पॉजिटिव है, क्रूड 94 आ गया निगेटिव है, 90 से नीचे आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा। और US मार्केट न्यूट्रल रखो, रुपया निगेटिव है फर्स्ट क्लास, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE तो भाई साहब पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5 6, ऐसा नहीं है सर कि मैं गिफ्ट निफ्टी देख के अपना कोई व्यू बना लेता हूँ, नहीं, अपना तो भाई जो सिस्टम है ये, और ये आज से नहीं 4 साल से कंटिन्यू इस सिस्टम पे हम चले आए हैं। और मेरा जो सिस्टम है ना, वो हम गलत में भी चलेंगे ना तो वो अपनी जगह सही हो जाता है, क्योंकि एक ही काम को हम अब आंख बंद करके भी एनालिसिस इसका कर देंगे ना तो वो वहीं पर ही जाके मार्केट आपको रुकता हुआ दिखेगा, समझ गए? और आप लोगों को भी सुनते सुनते इतना प्रैक्टिस हो गया कि अंदर से डर भय जो है मेरे हिसाब से कम हो गया है मार्केट से। तो यहाँ ये 1 2 3 4 निगेटिव और 2
न्यूट्रल होगा, 1 2, 2 न्यूट्रल, तो यही है। तो मार्केट आपको आज पॉजिटिव दिख रहा है, डाटा भी पॉजिटिव है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है। तो भाई अगर मार्केट पॉजिटिव होता है तो दिक्कत कहाँ है, बड़ा बढ़िया है। तो सर क्या करना है, क्या करना है? जब आपको लगे कि ओहो मार्केट में थोड़ा पैनिक दिख रहा है तो एसआईपी करने का है, अपना कंप्लीट करने का है लॉट। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पूरा पैसा नहीं लगाना है, पैसा बचाना भी है। अब या तो हमको इंडिया विक्स आप 20 से नीचे कर दो, 20 पे आएगा तो हम एक एसआईपी करेंगे, 24 पे गया हमने एक एसआईपी कर दिया। अब इसके ऊपर 32 पे जाएगा तो हम एक एसआईपी करेंगे। और जैसे 20 से नीचे जाएगा हम अभी जो मेरा 20 से नीचे जाएगा हम पक्का उस समय लॉट लगाएंगे, ये ध्यान रखिए। उस समय निफ्टी रहेगा 24,000 के पास रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहीं भी रहे, ये नीचे गया तो हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए, आशा करता हूँ कि व्यू आप लोग समझ गए होंगे। अगर हमारे बोलने में कहीं कड़वापन आ गया होगा तो इसको आप इग्नोर करिएगा। देखिए सर क्या करें, कभी कल थोड़ा सा लग भी जाता है, आखिर हम भी तो इंसान है ना, हैं तो ये मेरा अपना टेलीग्राम है सर, ये स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है, और ये अपना फ्री वाला है, तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। क्या है ना कि सर देखिए हम लोग को भी थोड़ा सा तो आज़ादी रहता ही है कि देश की जो वर्तमान में क्या चल रहा है उस पर बोलना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है कि हम, देखिए विरोध करना चाहिए, विरोध करिए ना, कौन मना कर रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको अपशब्द या मतलब अपशब्द नहीं, मतलब उस तरह से करिए कि हेट दिखे। देखिए विरोध भी अलग अलग बात है, विरोध का भी भाषा अलग अलग है। अभी जैसे चड्डा साहब थे ना, कितना अच्छा विरोध किए पानी को लेके, उसके बाद एसटीटी को चार्ज लेके संसद में लोगों को समझाया, और भी कुछ उनका देखे तो अच्छा काम, मतलब अच्छा विरोध, इसको बोलते हैं अच्छा विरोध करना और सरकार को जागृत करना। अब ये नहीं कि ताई से पूछा, निर्मला ताई से, मैम प्याज का दाम बढ़ गया, हम तो प्याज ही नहीं खाते, ओए 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 भाई साहब ये कोई सोल्यूशन हुआ? आप प्याज नहीं खाते हो तो दाम चला जाए आसमान में? तो ये व्यक्तिगत उनका होगा अपना जो भी है, मतलब देखिए ऐसा नहीं है, हम लोग को जैसा जब लगता है तो हम लोग वहाँ, अब बजट में नहीं गवर्नमेंट अच्छा किया तो हम उसके लिए भी बोले कि भाई गवर्नमेंट अच्छा नहीं किया, मतलब जो है जेन्युइन, हम लोग कोई पार्टी पॉलिटिक्स में अपन नहीं रहते हैं। तो प्लीज़ माफ़ करिएगा अगर किसी को बुरा लग गया होगा, तो भाई मेरा कोई नहीं, हाँ इतना है कि जो हमारे देश के जो वर्तमान में चाहे जो भी हैं, जो भी उस पद पे बैठते हैं, उनका रिस्पेक्ट करना मेरा दायित्व है। थैंक यू वेरी मच। बाकी मार्केट को आज नीचे से ऊपर धकेलना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।